वेलकम। तो यहाँ पे ये वाली वीडियो में यहाँ पे देखेंगे हम अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स का लेक्चर नंबर 1। सो वेलकम हियर। अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स के साथ यानी कि आपकी 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ यहाँ से आपकी 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने जा रही है। एंड ऑलरेडी हमने सिलेबस का डिस्कशन भी किया हुआ है कि कितने मार्क्स आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेटेज कैरी कर रही है। एंड हमारा जो टारगेट रहेगा दैट विल बी 100% स्कोर इन बोर्ड एग्ज़ाम एज वेल एज नीट, यानी कि स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ आपके 12th पोर्शन से, चाहे आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं या फिर नीट के लिए। क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बोला अगर आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी ऑर्गेनिक स्ट्रांग होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके नीट एग्ज़ाम में। क्योंकि सेम सिलेबस आपको वहाँ पे भी पढ़ना है एंड सेम रिएक्शन सेम टाइप से आपको फॉलो करना है। बट बोर्ड में क्वेश्चन थोड़े अलग लेवल से आते हैं, अलग टाइप से आते हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा। एंड साथ में हम नीट के क्वेश्चन भी करते जाएंगे, क्योंकि इस साल आपने देखा जो MCQs आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, चाहे 11th में या फिर 12th में, वो जो 10 MCQs थे दे वायर कॉपी पेस्टेड फ्रॉम नीट, JK CET या फिर अदर एग्जाम से वो कॉपी पेस्टेड थे। नाउ ये जो कोर्स हमारा है इट इज़ पेड कोर्स एट ₹499 एंड आप टेलीग्राम कर सकते हैं इस इस नंबर पे। व्हाट्सएप नहीं, आप टेलीग्राम करना डायरेक्टली। आप अगर इंटरेस्टेड हो आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड कुछ ही वीडियोस 20 या 25% ही फ्री हमारा यूट्यूब पे आएगा, रेस्ट विल बी प्राइवेट। नाउ एंड काफ़ी बच्चों को लगेगा कि 499 में क्या होगा। अगर मैं अपनी बात करूं, आई वॉज एबल टू स्कोर 100% इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन JEE मेंस। सो उस हिसाब से आपको समझाएंगे, खुद पढ़ा था एंड काफ़ी लोगों को पढ़ाया भी है। नाउ देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं प्राइवेट में। एक तो मैंने वहाँ पे बेसिक्स समझाए आपको कि मे बी काफ़ी स्पेशली मैक्सिमम स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ा होता है 11th में। सो काफ़ी लोगों को लगता है कि अगर हमें GOC नहीं आती है हमसे 12th की ऑर्गेनिक नहीं बनेगी। ऐसा केस नहीं होता है। जो चीज़ें रिलेवेंट होगी हमारी 11th के साथ वो चीज़ें मैं आपको कराता जाऊँगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत आपको नॉमेनक्लेचर आना चाहिए एंड थोड़ी बेसिक चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए 11th से। अदरवाइज टोटली डिफरेंट है हमारा 11th एंड 12th। सो नॉमेनक्लेचर टर्मिनोलॉजी मैंने आपको समझाई थी ब्रीफली वहाँ पे, एंड नॉमेनक्लेचर रूल्स भी मैंने आपको ब्रीफली वहाँ पे समझाए थे। अदरवाइज अगर मैं आपकी वहाँ पे मैंने आपको बोला भी है, अगर मैं आपकी 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता सो नॉमेनक्लेचर में ऑलमोस्ट 10-12 वीडियोस हमारे लगते, बट जितनी आपको रिक्वायरमेंट है आपके 12th में उतना ही मैं करा रहा हूँ। नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन। 2 चैप्टर्स हैं आपके ये, जहाँ पे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो ऑक्सीजन कंटेन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2 कंडीशंस हमारे पास हो सकती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जहाँ पे आपको ऑक्सीजन दिखेगा। पहला, या तो आपका जो कार्बन एंड ऑक्सीजन है इनके बीच सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। आप कॉपी साथ में बनाते जाएंगे, ऑलरेडी मैंने आपको बोला है जो मैं लिखाया करूँगा उसके आप नोट्स बनाते जाएंगे। या तो हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होगा, या तो हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा। नाउ देखिए, अगर हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हुआ, यहाँ पे जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं क्या क्या होते हैं, या तो आपका अल्कोहल होगा, यहाँ से आपका अल्कोहल हो सकता है, यहाँ से आपका फिनॉल हो सकता है, फिनॉल, एंड यहाँ से आपके ईथर हो सकते हैं। यानी कि इनमें आपको क्या मिलेगा, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। नाउ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपके मेनली एक तो एल्डिहाइड्स होते हैं एंड कीटोन्स। आप यहाँ पे बोल सकते हो आपके एल्डिहाइड्स, कीटोन्स वगैरह यहाँ पे आपको मिलते हैं, इनकी जो कि आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स वगैरह, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, ये वाला चैप्टर आपको देखना है। नाउ देखिए, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑलरेडी जो ब्रीफ लेक्चर 1 ये वाले लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे या फिर किस टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास होते हैं। एंड अगर आपको याद होगा वहाँ पे मैंने आपको समझाया था अल्कोहल ग्रुप। एंड अगर आप अल्कोहल्स को देखोगे, अल्कोहल्स में हमारे पास क्या होता है, जो कार्बन एंड ऑक्सीजन होता है इनके बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड हमारे पास होता है। सेम आपको फिनॉल्स में भी मिलेगा एंड सेम आपको ईथर्स में भी मिलेगा। ईथर्स ऑलरेडी यू ऑल नो दैट ईथर्स के लिए हमारे पास जो
फंक्शनल ग्रुप या फिर स्ट्रक्चर होती है, इट इज़ जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ईथर होता है, इसके लिए जो स्ट्रक्चर होती है इट इज़ सिंपली OR, वायर आर आपका क्या है, अल्काइल ग्रुप। नो एल्डिहाइड्स की अगर मैं बात करूं, एल्डिहाइड्स भी मैंने आपको वहाँ पे समझाया था। एल्डिहाइड्स जो हमारे पास होते हैं CHO ग्रुप या फिर CHO स्ट्रक्चर जिनकी हमारे पास होती है, एंड नॉमेनक्लेचर टर्म्स भी मैं वहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। सो इस हिसाब से हमारे पास जो एल्डिहाइड्स होते हैं कुछ इस प्रकार से हमारे पास बॉन्ड होता है कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच। सो आपको दिख रहा है क्लियरली यहाँ पे जो बॉन्ड है इट इज़ डबल बॉन्ड, और आप इसको सिंपली लिखते हो CHO। क्या लिखते हो, CHO। नाउ सेम आपने कीटोन्स में भी देखा, कीटोन्स में हमारे पास क्या था, कार्बन एंड यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एंड यहाँ से सिंगल बॉन्ड्स हमारे पास। सो क्लियरली आपको दिख रहा है जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हमारे पास हैं इनमें आपको कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, एंड जो हमारे पास अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स हैं इनमें आपको कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच क्या दिखेगा, सिंगल बॉन्ड। सो ये हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन। इसमें आपको 2 चैप्टर्स मिलेंगे, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एक्सेट्रा। नाउ अगला जो इसके बाद जो आने वाले चैप्टर्स होंगे वो विल बी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। फॉर एग्जांपल आपके अमाइंस हो गए, आपके नाइट्राइल्स या फिर आइसोनाइट्राइल या फिर बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट वगैरह, वो आपको वहाँ पे मिलेंगे। नाउ इस चैप्टर की बात करते हैं, अल्कोहल की डेफिनेशन। अल्कोहल हमारे पास क्या होता है एंड फिनॉल हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन हमारे पास है। देखिए अगर आप डेफिनेशन को पढ़ोगे भी, नाउ अल्कोहल हमारे पास क्या होता है सिंपली, अदरवाइज पढ़ने की नीड नहीं है क्योंकि हर एक को इंग्लिश वगैरह तो आती होगी, इतनी अंग्रेजी तो आपको आती होगी, या फिर अंग्रेजी का मतलब निकालना। मेन आपके पास क्या है, मेन आपके पास एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आप ऑर्गेनिक को समझोगे। देखिए अल्कोहल इज अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी आपसे डेफिनेशन आपके बोर्ड में पूछी जाए, नीट में ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते। सो आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाएगी, व्हाट आर दी अल्कोहल्स या फिर क्लासिफाई दी अल्कोहल्स, 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। सो अल्कोहल हमारे पास होता है वो क्लास या फिर वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जहाँ पे आपको एट लीस्ट एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा, यानी कि OH ग्रुप आपको मिलेगा। ऑलरेडी मैंने आपको बोला है OH हमारे पास क्या होता है, OH हमारे पास स्ट्रक्चर होती है किनकी, अल्कोहल्स की, एंड समझाया था मैंने इनके लिए प्रीफिक्स हम हाइड्रोक्सी यूज़ करते हैं एंड सुफिक्स हम ऑल यूज़ करते हैं OL। सो हमारे पास एक हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा, इनमें एटलीस्ट एक होना चाहिए जो कि अटैचड होगा किसके साथ, कार्बन के साथ, किसमें, एलिफेटिक सिस्टम में। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा सिंपली अल्कोहल कहलाएगा। सेम फिनॉल्स की अगर मैं बात करूँ, फिनॉल्स में भी हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा, बट इस टाइम ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा ये अटैच होगा उस कार्बन के साथ जो कि एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट हमारे पास होगा। सो इस प्रकार से आपके पास क्या है, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ऐसे आप एग्जांपल लिख सकते हो, दिस इज ROH, ये हमारे पास है एग्जांपल किनकी, अल्कोहल्स की, वायर R इज आपका अल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो CH3 CH2 OH आपका यहाँ पे। सो आपको यहाँ पे OH यानी कि हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है जो कि अटैचड किसके साथ, यहाँ पे एलिफेटिक सिस्टम के साथ आपको क्लियरली दिख रहा है, यानी कि चेनिंग में यहाँ पे। सो ये कहलाता है हमारा अल्कोहल। सिमिलरली फिनॉल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको एरोमेटिक सिस्टम में यहाँ पे क्या दिखेगा, आपको एरोमेटिक सिस्टम के साथ यहाँ पे जो OH ग्रुप हमारे पास है वो अटैचड दिखेगा, यानी कि उस कार्बन से अटैचड दिखेगा जो कि एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट हमारे पास होगा। ये हमारे पास होती है फिनॉल। सिंपली ये डेफिनेशन हमारे पास हैं। सो या फिर आप बोलोगे सिंपली जो रिंग हमारे पास होती है, अगर रिंग के पास रिंग के साथ हमारे पास डायरेक्टली लिंक्ड होगा क्या, OH ग्रुप, वो हमारा फिनॉल कहलाता है, वो हमारा फिनॉल कहलाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपके बोर्ड के हिसाब से, आपके बोर्ड के हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं। नाउ अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें, 1 मार्क का क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है, इवन नीट में भी पूछा जा चुका है कि जनरल फार्मूला हमारे पास अल्कोहल्स की क्या होती है। अगर आप जनरल फार्मूला की बात करो, जो अल्कोहल्स हमारे पास हैं ऑलरेडी मैंने आपको समझाया था लेक्चर नंबर 1 में ही, यानी कि बेसिक जो IUPAC नॉमेनक्लेचर टर्मिनोलॉजी है वहाँ पे भी मैंने आपको फार्मूला बताई थी, जनरल फार्मूला किनकी, जो हमारे पास अल्कोहल्स होते हैं। अगर आपको याद होगा वहाँ पे मैंने आपको जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप की फार्मूला भी दिखाई थी, यानी कि CnH2n+1। अगर आपको याद होगा CnH2n+1
H2N+1, ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप की फॉर्मूला होती है। एंड इसके साथ हम अटैच जनरली किसको करते हैं, इसके साथ हम अटैच करते हैं OH ग्रुप को, या फिर बेसिकली ये हमारे पास अल्केन्स होते हैं। अल्केन से हम क्या करते हैं, एक जो हमारे पास H होता है वो बाहर निकालते हैं, वेदर बीट अल्केन, अल्कीन या फिर अल्काइन भी हमारे पास हो सकते हैं। सो बेसिकली आपको याद रखना है, जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप वगैरह होता है उसमें अगर आप देखोगे CnH2n+1 हमारी फार्मूला बनती है, इसके साथ OH ग्रुप आप जोड़ते हो। ये तो होगी एक फार्मूला। दूसरी फार्मूला जो हमारे पास बनती है, इट इज़ बेसिकली अगर आप देखोगे इट इज़ CnH2n+2 H2n+2 एंड साथ में आपका O। ये भी हमारे पास है फॉर्मूला किन के लिए, अल्कोहल्स के लिए। चाहे आप पहली वाली लिखो या फिर आप ये वाली लिखो। एंड स्पेशली ये जो फॉर्मूला है ये किन के लिए हमारे पास है, जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं। आगे जाकर आप क्लासिफिकेशन भी देखोगे, ये हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के लिए जनरली होती है। बट आपको वो चीज़ें याद नहीं रखनी है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखनी है, चाहे आप ऐसे याद रखो या फिर ऐसे, CnH2n+1 OH, CnH2n+2 O। देखिए यहाँ पे हमने +2 क्यों लिखा है, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है इट इज़ H2n+1 पहले में, फिर अलग से आपको OH दिख रहा है। जो दूसरी फार्मूला हमने बनाई है इसमें हमने H इसको दिया है, यानी कि H तो हमारे पास एक तो 2n प्लस यहाँ पे ऑलरेडी एक था, अब एक और हाइड्रोजन आ गया, सो ये बन गए 2। सो इट इज़ H2n+2 इनटू यहाँ पे O साथ में। सो ये हमारे पास होती है फार्मूला किन के लिए, अल्कोहल्स के लिए। ये आप याद रखेंगे। नाउ यहीं पे अगर आप देखोगे वहाँ पे मैंने आपको नॉमेनक्लेचर में भी बोला था कि नाम हम क्या देते हैं इनका, जनरली अल्केनॉल। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अल्केन होगा, अगर आपके पास अल्केन होगा, अल्केन से हम क्या करते हैं, ई को बाहर निकालते हैं एंड इसमें हम जोड़ते हैं क्या, ऑल, यानी कि ऑल को हम इसमें एडअप करते हैं, ये हमारा बनता है अल्केनॉल। सो ये हमारा बनता है अल्केनॉल। बाद में हम नॉमेनक्लेचर के ऊपर भी आएंगे। फिलहाल आप बस यहाँ पे सीख रहे हो कि अल्कोहल हमारे पास क्या होता है। ज़्यादा डेफिनेशन में आपको घुसना नहीं है, इतना इनफ है आपके बोर्ड के लिए। नाउ नेक्स्ट जो यहाँ पे हम बात करेंगे इट इज़ बेसिकली क्लासिफिकेशन। जो हमारे पास अल्कोहल्स हैं इनकी क्लासिफिकेशन हमारे पास, यहाँ पे आप लिखोगे ऊपर टॉपिक का नाम क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। एंड ऑलरेडी हमने फिजिक्स वाला पोर्शन जो है वो भी कवर किया हुआ है पूरा कंप्लीट, एंड यू कैन वॉच दैट एज वेल। आप इजीली 70 आउट ऑफ 70 आपके एग्ज़ाम में ला सकते हो। जैसे आपने 11th में हमारा कोर्स पढ़ा था, वहाँ पे भी हमारा जो टारगेट था दैट वाज 70 आउट ऑफ 70। नाउ देखिए अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं किन की, यहाँ पे अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की, पहले हम देखेंगे एक एक करके। पहले हम यहाँ पे देखेंगे अल्कोहल्स की। नाउ अगर मैं अल्कोहल्स की बात करूं, देखिए अगर मैं अल्कोहल्स की बात करूं, यहाँ पे आप टेबल अच्छे से बनाएंगे। इनकी क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, जो अल्कोहल्स हमारे पास होते हैं, पहली जो क्लासिफिकेशन हमारे पास होती है इट इज़ बेसिकली अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप। यानी कि हमारे पास जो हाइड्रोक्सल ग्रुप होते हैं OH ग्रुप, इनका नंबर, यानी कि अकॉर्डिंग टू, चलिए रफली पहले लिखते हैं इनका नंबर, यानी कि कितने हाइड्रोक्सल ग्रुप्स हमारे पास हैं। सो इट इज़ पहली क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हाइड्रोक्सल ग्रुप, हमारे पास कितने, हमारे पास OH ग्रुप अटैचड हैं किसी भी कंपाउंड में। सो वो हमारा कहलाता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप। नाउ जो ये क्लासिफिकेशन है इसमें या तो हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो सकता है HYDRIC, या तो हमारा डाईहाइड्रिक अल्कोहल हो सकता है, एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे, या तो हमारा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो सकता है, एग्जाम्पल्स आपकी टेक्स्ट बुक में भी दी हैं, या तो हमारा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हो सकता है। पॉलीहाइड्रिक की एग्जाम्पल आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी। नाउ देखिए, सो अकॉर्डिंग टू या फिर ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप, एक कंपाउंड में कितने हैं या फिर एक अल्कोहल में कितने हैं, कितने OH ग्रुप्स हमारे पास हैं, ये है पहली क्लासिफिकेशन। नाउ अगर आप देखोगे मोनोहाइड्रिक जो हमारे पास होता है इसमें आपको एक OH ग्रुप मिलेगा। जो डाईहाइड्रिक है इसमें आपको 2
OH ग्रुप मिलेंगे। जो ट्राईहाइड्रिक हमारे पास है इसमें आपको 3 OH ग्रुप मिलेंगे। एंड पॉलीहाइड्रिक जो हमारे पास है इसमें आपको 3 से ज़्यादा या फिर मैनी OH ग्रुप्स मिलेंगे। सो आगे जाकर आप लिखोगी यहाँ पे आप लिखो भी, नोट डाउन भी करोगे। बट पहले मैं आपको बस क्लासिफिकेशन समझाऊंगा। आपको टेबल बेसिकली याद रखना है, क्योंकि डेफिनेशन वगैरह आप खुद लिख सकते हो अपने एग्जाम में। आपको इस तरीके से याद रखना है, शॉर्ट नोट्स में आपको याद रखना है। नाउ मोनोहाइड्रिक में 1 OH ग्रुप, डाईहाइड्रिक में 2, ट्राई में 3 एंड पॉली में 3 से ज़्यादा हमारे पास हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि नीट या फिर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं या फिर पूछी जा सकती हैं। नाउ अगर मैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की बात करूँ, जनरल अल्कोहल्स जो हमारे पास हैं, फॉर एग्जांपल CH3, CH2, OH, मिथ इथ यानी कि इथेनॉल हमारे पास, सिंपली इथेनॉल, या फिर आप इसको इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हो, इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल। अगर हम IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करें, इट इज़ इथेनॉल। सो आपको इथेनॉल में 1 OH ग्रुप दिख रहा है, सो इट इज़ मोनोहाइड्रिक। सिमिलरली प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ये सभी हमारे पास हैं, दीज आर मोनोहाइड्रिक। नाउ अगर मैं डाईहाइड्रिक की बात करूं, डाईहाइड्रिक में आपको कितने 2 OH ग्रुप्स दिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH2, यहाँ से OH ग्रुप हमारा, एंड यहाँ से हमारा OH ग्रुप। ऐसे आप लिख सकते हो इसको, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से CH2, यहाँ से CH2, बेसिकली यहाँ से CH3 था, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकला, सो ये बना CH2। वेट ए सेकंड, ये बना आपका CH2, एक वैलेंसी यहाँ पे क्रिएट हुई, यहाँ पे आया OH। यहाँ से भी पहले CH3 था, एक हाइड्रोजन बाहर निकला, यहाँ से एक वैलेंसी क्रिएट हुई, यहाँ पे आया OH। चाहे आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, आपको अलग अलग ओरिएंटेशंस या फिर अलग अलग शेप्स में सेम कंपाउंड मिल सकता है। सो दोनों एक कंपाउंड है। सो आपको क्लियरली यहाँ पे कितने OH ग्रुप दिख रहे हैं, आपको 1, 2। सो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास डाईहाइड्रिक वाला कहलाएगा। पहला था मोनोहाइड्रिक, ये हमारे पास डाईहाइड्रिक, एंड इसका नाम जो हमारे पास होता है, इट इज सिंपली इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल जो कॉमन नेम है इसका, इट इज़ बेसिकली इथाइलिन ग्लाइकोल। अच्छे से याद रखिएगा। या फिर अगर मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करूं, इट इज़ इथेन 1,2 डायॉल, या फिर आप इसको लिख सकते हो इथेन 1,2 डायऑल भी आप इसको बोल सकते हो। सो ये आपको ध्यान में रखना है, आगे जाकर नॉमेनक्लेचर आप सीख ही जाओगे अल्कोहल्स के लिए। नाउ अगर मैं ट्राईहाइड्रिक की बात करूं, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने। सो मोनोहाइड्रिक में हमने इथेनॉल देखा, डाईहाइड्रिक में हमने इथेलिन ग्लाइकोल या फिर इथेन 1,2 डायऑल देखा। नाउ अगर मैं ट्राईहाइड्रिक की बात करूं, देखिए ट्राईहाइड्रिक में कितने होंगे, 3 OH ग्रुप। सो ट्राईहाइड्रिक में हमारे पास 3 OH ग्रुप होंगे। सिंपली इट विल बी लाइक दिस, यहाँ पे आपको समझाते हैं, देखिए इट विल बी आपका यहाँ पे CH2, फिर क्या होगा CH2 नहीं होगा, फिर होगा CH, यहाँ से होगा CH2, क्योंकि यहाँ पे भी एक वैलेंसी क्रिएट होगी, यहाँ से कार्बन के साथ ऑलरेडी एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक वैलेंसी, यहाँ से एक। ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि आपको बस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है जहाँ पे भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले। नाउ यहाँ से OH, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH। बताइए कितने OH आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, या फिर हाइड्रोक्सल ग्रुप, आपको 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप यहाँ पे दिख रहे हैं। सो इट इज़ ए ट्राईहाइड्रिक कंपाउंड आपके पास, ये है ट्राईहाइड्रिक। अच्छा, इसका नाम हमारे पास क्या होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लाइसरॉल इसको बोला जाता है, ग्लाइसरॉल। सो ये हमारे पास होता है ग्लाइसरॉल, या फिर इसको आप IUPAC नॉमेनक्लेचर में बोल सकते हो। देखिए 3 कार्बन आपके पास हैं, प्रोपेन, सो आप इसको बोल सकते हो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईऑल। प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईऑल भी आप इसको बोल सकते हो, नॉमेनक्लेचर में ऑलरेडी हम देखेंगे। नाउ पॉलीहाइड्रिक की बात अगर मैं करूं, पॉलीहाइड्रिक में आपको 3 से ज़्यादा OH ग्रुप दिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप ऐसे बना सकते हो किसी पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड को, देखिए ऐसे आप कॉपी बनाते जाएंगे। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, इट इज़ यहाँ पे हमारे पास CH2, फिर हमारे पास यहाँ पे OH ग्रुप, फिर यहाँ से हमारे पास क्या है CH, फिर लेट OH, लेट मैं लिखूँगा 3-4 बार, ये हमारे पास है 3 बार भी मैं लिख सकता हूँ, 4 बार भी,
या फिर 2 बार भी मैं इसको लिख सकता था। अगर मैं एक बार लिखता फिर ये ग्लिसरॉल ही बनता। नाउ इट विल बी CH2OH। सो आपको यहाँ पे OH ग्रुप जो दिख रहा है वो कितनी बार दिख रहा है? 6। यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 4। सो 6 बार आपको दिख रहा है, यानी कि 3 से ज़्यादा OH ग्रुप्स हमारे पास हैं। एंड इसका जो नाम हमारे पास होता है, कॉमन नेम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अगेन सॉर्बिटॉल। इसका नाम हमारे पास होता है सॉर्बिटॉल, ये भी आप याद रखेंगे। सो ये हमारे पास है कुल मिलाकर पहली क्लासिफिकेशन, यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप या फिर नंबर ऑफ OH ग्रुप हमारे पास कितने हैं। सिंपल भाषा में आपको देखना है कि OH ग्रुप कितने हमारे पास हैं, या फिर एक कंपाउंड में कितने OH हमारे पास हैं, वो है पहली क्लासिफिकेशन, यानी कि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ये हमारे पास है पहली क्लासिफिकेशन। अच्छे से नोट डाउन करिए। नाउ दूसरी क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, जो मोनोहाइड्रिक हमारे पास हैं, इनके फर्दर ब्रांचेस निकलते हैं, यानी कि जो मोनोहाइड्रिक हमारे पास हैं इनके फर्दर 2 टाइप्स यहाँ पे निकलते हैं। सो ऐसे आप बनाएंगे अपनी कॉपी में। जो मोनोहाइड्रिक हमारे पास हैं इनकी फर्दर अलग क्लासिफिकेशन निकलती है 2 पार्ट्स में। पहले ऑन द बेसिस ऑफ या फिर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास 4 टाइप के अल्कोहल होते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, यहाँ पे मैं लिखूंगा मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। नाउ जो मोनोहाइड्रिक हमारे पास हैं इनके फर्दर 2 सब ब्रांचेस निकलते हैं या फिर 2 ब्रांचेस निकलते हैं, 2A या फिर A1 एंड AB में लिखूंगा, A1 एंड AB, या फिर 1A एंड 1B में इसको नाम दूंगा, क्योंकि 1 हमारे पास है मोनोहाइड्रिक। सो मोनोहाइड्रिक के फर्दर 2 टाइप्स हमारे पास निकलते हैं, एंड इट इज़ बेसिकली अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, जो कि OH के साथ अटैचड होता है, यानी कि ये हमारे पास है अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे मैं लिखूंगा ऊपर रफली, ये है HY हाइब्रिड अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, जो कि हमारे पास अटैचड होता है, या फिर जिसके साथ हमारे पास अटैचड क्या होता है, OH ग्रुप। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच OH ग्रुप इज अटैचड, टू विच OH ग्रुप इज अटैचड। सो ये जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे लिखा रहा हूँ, ट्रस्ट मी, मैंने इनकी कभी कॉपी नहीं बनाई है। मैंने जो कॉपी, ना ही मैंने कभी IUPAC नॉमेनक्लेचर की कॉपी बनाई है। ऑलरेडी मैंने आपको बोला था रेफरेंस बुक्स वगैरह जो आती थी, ABC, प्रदीप्स वगैरह, उन्हीं पे मैं प्रैक्टिस वगैरह करता था। एंड बट जो हमारे पास रिएक्शंस एंड यानी कि प्रेपरेशंस एंड रिएक्शंस हैं, उन्हीं की मैंने कॉपी बनाई है अपने टाइम। नाउ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच OH ग्रुप इज अटैचड, अच्छे से आगे जाकर आपको समझाएंगे भी एंड लिखा यहाँ पे आपको नोट डाउन भी कराएंगे। आपको बस फिलहाल अभी सुनना है, मैं क्या बोल रहा हूँ आप सुनते जाइए, या फिर आप रफली इसको बना सकते हो, अपनी भाषा में आप इसको बना सकते हो या फिर लिख सकते हो। फिर नाउ देखिए, हाइब्रिडाइजेशन पहला जो यहाँ पे है 1A, इट इज़ सिंपली वो कंपाउंड्स जिनमें हमारे पास जो OH ग्रुप होता है वो उस कार्बन के साथ लिंक्ड होता है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है हमारे पास। सो आप लिखोगे सिंपली कंपाउंड्स कंटेनिंग, ऐसे आप लिखोगे कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, OH ग्रुप, यानी कि कार्बन OH ग्रुप हमारे पास है, बट वो जो कार्बन है जिसके साथ OH ग्रुप हमारा अटैच्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। एंड आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी होगी। नाउ दूसरी जो क्लासिफिकेशन है इसी में हमारे पास, यानी कि जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हमारे पास है उनका दूसरा टाइप, ये आप लिखोगे कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड OH ग्रुप, बट कार्बन क्या होगा हमारे पास इस बार sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि OH ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैच्ड है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। याद आ रहा होगा आपको हाइब्रिडाइजेशन। नाउ अगर याद भी नहीं है, चलिए सिंपल भाषा में रफली आपको समझाते हैं। सिंपल एक कंपाउंड लेते हैं एंड आपको बताते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे देखते हो। नाउ फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसे कंपाउंड है
CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड हमारे पास CH, फिर डबल बॉन्ड हमारे पास CH, फिर हमारे पास CH2, फिर हमारे पास CH3। सो बताइए मुझे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, अगर मैं यहाँ से लेट इसको बोलूँगा 1 2 3 4 5 6, बताइए हाइब्रिडाइजेशन 6 कार्बन एटम्स की यहाँ पे। अगर आप गौर से देखोगे जो पहला कार्बन है ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ लिंक्ड है, सो इट इज़, यानी कि उस कार्बन के साथ लिंक्ड है जिसके साथ इसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया, सो इट इज़ बेसिकली ये हमारा sp कहलाएगा। सिमिलरली दूसरा कार्बन भी ट्रिपल बॉन्ड के साथ लिंक्ड है, ये भी हमारा sp ही कहलाएगा। नाउ अगर आप तीसरे को देखोगे, एक साइड से सिंगल बॉन्ड, दूसरे साइड से डबल बॉन्ड, सो डबल बॉन्ड के साथ ये अटैचड है, इट इज़ आपका sp2। एंड जो चौथा है यानी कि फोर्थ कार्बन, इट इज़ अगेन sp2, क्योंकि इस साइड से ये डबल बॉन्ड के साथ लिंक्ड है। नाउ अगर आप फिफ्थ वन को देखोगे, यहाँ से भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ से भी सिंगल बॉन्ड, सो ये हमारे पास क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एंड लास्ट वाला भी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सो ऐसे हम हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं, याद आया होगा। एंड एक सिंगल बॉन्ड में हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, डबल बॉन्ड में आपको सिग्मा एंड पाई मिलेगा, इनकी सिंगल बॉन्ड में आपको सिग्मा मिलता है, डबल में आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड मिलता है। ट्रिपल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, वहाँ पे आपको एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स भी मिलते हैं। ये चीज़ें बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। नाउ ये तो देखिए आपने हाइब्रिडाइजेशन, तो जहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड दिखे वहाँ पे sp3, जहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिखे वहाँ पे sp2, एंड जहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखे वहाँ पे हमारा sp कहलाता है। या फिर वो कार्बन जिसके दोनों साइड अगर हमारे पास डबल बॉन्ड हो ना, वो भी sp ही होता है। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, इसको आप साइड में रख सकते हो अपनी याददाश्त के लिए। फॉर एग्जाम्पल CH2, देन कार्बन, यहाँ से डबल बॉन्ड, यहाँ से हमारा CH, यहाँ से हमारा CH3। ये मैं नंबरिंग करूँगा, लेट 1 2 3 4, आपको बतानी है हाइब्रिडाइजेशन। देखिए पहला कार्बन जो हमारे पास है, इट इज़ sp2, क्योंकि ये उस कार्बन के साथ अटैचड है जहाँ से ये डबल बॉन्ड बना रहा है, सो इट इज़ sp2। बट जब आप कार्बन नंबर 2 पे आओगे, यहाँ से भी डबल बॉन्ड, यहाँ से भी डबल बॉन्ड, सो ये जो कार्बन नंबर 2 हमारे पास है, इट इज़ बेसिकली sp हाइब्रिडाइज्ड। हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। नाउ सिंपली जो थर्ड कार्बन हमारे पास है, थर्ड कार्बन में एक साइड डबल बॉन्ड, दूसरे साइड सिंगल, जो बड़ा बॉन्ड होता है वो डोमिनेट करता है, सो इट इज़ sp2। एंड चौथे में हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे आप हाइब्रिडाइजेशन को देखते हो सिंपली। नाउ अगर मैं नीट की बात करूं, नीट में इतनी ही थ्योरी आपको पढ़नी है जितनी मैं आपको बोर्ड में पढ़ाऊंगा, बस आपको अलग से प्रैक्टिस करनी है। ये जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल ये नीट में आए हुए क्वेश्चन हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी होती है। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस, पहले आपको ढंग से 11 12 पढ़ना होता है, या फिर 12th ऑर्गेनिक आपको ढंग से पढ़नी है। आपको ऐसा नहीं आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स पे जाओगे, आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स लगाने जाओगे, बिल्कुल दैट इज़ रॉन्ग वे। आपको पहले थ्योरी पे होल्ड होना चाहिए, आपको देन डेरिवेशंस आनी चाहिए, फिर थ्योरी डेरिवेशंस जब आपके माइंड में फिक्स होंगी, आपको न्यूमेरिकल्स की तरफ भागना है, आपको फिर ऑब्जेक्टिव्स की तरफ भागना है, आपको प्रैक्टिस की तरफ भागना है, आपको टेस्ट सीरीज की तरफ भागना है। नाउ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की बात यहाँ पे हो रही है। जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं, फर्दर हमने देखा 2 टाइप्स हैं यहाँ पे इनके। एक तो जहाँ पे OH ग्रुप हमारे पास लिंक्ड होगा उस कार्बन के साथ जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, दूसरा OH ग्रुप हमारे पास उस कार्बन के साथ लिंक्ड होगा जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। नाउ देखिए, जो ये वाली क्लासिफिकेशन हमारे पास है, यहाँ पे या तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हो सकता है यानी कि 1 डिग्री, या तो हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल हो सकता है, एंड या तो हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल हो सकता है। एंड फर्दर 2 और टाइप्स हैं, या तो हमारे पास एल्लाइलिक अल्कोहल हो सकता है, एल्लाइलिक, या तो हमारे पास बेंजाइलिक अल्कोहल हो सकता है, बेंजाइलिक अल्कोहल हो सकता है। ऐसे आपको समझ में आएगा। सो जहाँ पे OH ग्रुप हमारे पास लिंक्ड है
उस कार्बन के साथ जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे या तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा प्राइमरी अल्कोहल, या तो सेकेंडरी, या तो टेरशरी, या तो एलाइलिक होगा, या तो बेंजाइलिक होगा। दूसरा, जहाँ पे OH ग्रुप हमारा अटैच्ड है उस कार्बन के साथ जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे हमारे पास फर्दर दो टाइप्स हैं, या तो हमारे पास विनाइलिक अल्कोहल होगा या तो फिनॉल होगा। विनाइलिक अल्कोहल होगा या तो फिनॉल हमारे पास होगा, या तो फिनॉल हमारे पास होगा। नाउ 1 डिग्री की अगर मैं बात करूं, 1 डिग्री अल्कोहल, अभी आप डेफिनेशन भी देखोगे। 1 डिग्री अल्कोहल जो हमारे पास होते हैं, देखिए प्राइमरी अल्कोहल, दी OH ग्रुप इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन एटम। इसलिए मैंने आपको जब मैंने बेसिक लेक्चर यहाँ पे पढ़ाया था, देखिए ये वाले लेक्चर में मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जो हमारे पास प्राइमरी कार्बन होता है, प्राइमरी कार्बन हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन हमारे पास क्या होता है, टर्शियरी कार्बन, क्वाaternary कार्बन। इसलिए वहाँ पे मैंने आपको समझाया ताकि जब हम अल्कोहल्स में जाएँ वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। वहाँ पे मैंने आपको सिंपली बोला था, एक बार फिर आपको याद दिलाते हैं, जो प्राइमरी कार्बन हमारे पास होता है या फिर जो सेकेंडरी कार्बन होता है या फिर टर्शियरी कार्बन होता है, जो प्राइमरी कार्बन हमारे पास होता है इट इज़, जहाँ पे आपको क्लियरली क्या दिखे, कार्बन एटम अटैच्ड विथ 1 कार्बन एटम। सेकेंडरी कार्बन में कार्बन एटम अटैच्ड विथ 2 फर्दर कार्बन एटम्स। अच्छा, यहाँ पे टर्शियरी में कार्बन एटम अटैच्ड विथ 3 कार्बन एटम्स। सो ये हमने वहाँ पे देखा था एंड एग्जाम्पल भी हमने अच्छे से देखी थी वहाँ पे। नाउ देखिए प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल की अगर मैं बात करूं, देखिए प्राइमरी अल्कोहल में क्या होगा हमारे पास, प्राइमरी अल्कोहल में बेसिकली जो OH ग्रुप हमारे पास होगा ये उस कार्बन के साथ लिंक्ड होगा जो कि खुद क्या होगा, प्राइमरी। अच्छा, सेकेंडरी अल्कोहल में जो OH ग्रुप होगा ये उस कार्बन के साथ लिंक्ड होगा जो कि सेकेंडरी होगा। प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी कार्बन मतलब ये यहाँ पे जो कार्बन है इट इज़ प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन, ये जो कार्बन है इट इज़ 2 डिग्री कार्बन। मतलब देखिए यहाँ से मैंने एक वैलेंसी बनाई है, यानी कि ये फर्दर एक कार्बन के साथ ही लिंक्ड है। जो टर्शियरी अल्कोहल है OH ग्रुप उस कार्बन के साथ है जो फर्दर 2 कार्बन के साथ लिंक्ड होगा। समझ में आ रहा होगा। अच्छा, सिमिलरली जो हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल में हमारे पास क्या होगा, जो OH ग्रुप हमारे पास है ये उस कार्बन के साथ लिंक्ड है जो फर्दर 3 कार्बन के साथ लिंक्ड है। इसलिए इस कार्बन को हम बोलते हैं, ये हमारे पास है टर्शियरी कार्बन, क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है 1 2 3 कार्बन के साथ ये वाला कार्बन अटैच होगा। आगे जाकर आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे फर्दर। नाउ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक की अगर मैं बात करूं, जो एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैं ये भी हमारे पास हो सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, आगे आपको समझाएंगे। देन विनाइलिक एंड फिनॉल्स भी आपको समझाएंगे। यहाँ पे देखते ना, ये तो आपने सीखी क्लासिफिकेशन, या फिर आपने यहाँ पे एक टेबल बनाया होगा, इस हिसाब से आप टेबल बनाइए। अगर आप फिलहाल नाम भी याद रखेंगे, क्लासिफिकेशन किस टाइप से हमारे पास है, फिलहाल आप इतना याद रखिए। आपके दिमाग में ये ट्री जो है ये आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। ये ट्री आप बनाएंगे सिंपली, समझ में आया होगा। नाउ देखिए, अकॉर्डिंग टू पहली क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड, या तो हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा या फिर डाईहाइड्रिक या फिर ट्राईहाइड्रिक या फिर पॉलीहाइड्रिक। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, मोनोहाइड्रिक दोज अल्कोहल्स विच कंटेन 1 OH ग्रुप इन दियर स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल आप लिखोगे, ऑलरेडी मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पे यही एग्जाम्पल यहाँ पे भी आप छापोगे। एग्जाम्पल इथेनॉल। अच्छा, देन डाईहाइड्रिक दोज अल्कोहल्स विच कंटेन 2 OH ग्रुप्स इन दियर स्ट्रक्चर। अच्छा, एग्जाम्पल यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल या फिर इथेन 1,2-डायॉल। अच्छा, देन ट्राईहाइड्रिक द अल्कोहल्स विच कंटेन OH ग्रुप विच कंटेन 3 OH ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर। अगेन यहाँ पे ग्लाइसरॉल आपका समझ में आ रहा होगा। अच्छा, देन पॉलीहाइड्रिक द अल्कोहल्स विच कंटेन मोर देन 3 OH ग्रुप्स इन देयर स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप सॉर्बिटॉल की एग्जाम्पल दोगे। नाउ देखिए, क्वेश्चन है आपके नीट का ही है। देखिए,
ग्लाइसरॉल इज एन अल्कोहल विच कैन बी क्लासिफाइड एज, एंड आई होप अब ये क्वेश्चन आपको इजीली आएगा एंड इसी टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बोला इस साल यानी कि 2024 जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था, चाहे आपके 11th का या फिर 12th का, जो MCQs आए थे ना 10 MCQs, वो स्पेशली फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ या फिर केमिस्ट्री में, वो बेसिकली कॉपी पेस्टेड थे PYQs नीट JK CET या फिर अदर एग्जाम्स के। ये ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्जाम में दिख सकते हैं। सो ग्लाइसरॉल इज एन अल्कोहल विच कैन बी क्लासिफाइड एज ट्राईहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, हेक्साहाइड्रिक। सो ईजिली आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। बताइए ग्लाइसरॉल हमारा क्या होता है? ग्लाइसरॉल हमारा ट्राईहाइड्रिक होता है। सो इट इज ए ट्राईहाइड्रिक कंपाउंड या फिर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। यहाँ पे नाउ मोनोहाइड्रिक को फर्दर हमने देखा, जो हमारे पास मोनोहाइड्रिक हैं इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन हमारे पास है किसके बेस पे? अकॉर्डिंग टू दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड। इस हिसाब से आप लिखोगे। नाउ इसमें पहला ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे समझाया भी, देखिए ट्री में भी आपको मैंने समझाया। जो मोनोहाइड्रिक हैं इसमें हमारे पास अब 2 ब्रांच निकलते हैं। एक तो OH ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैच्ड होगा जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, दूसरा OH ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैच्ड होगा जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। एंड जो sp3 वाला है इसमें 5 फर्दर निकले, इसमें 2 निकले आपके। नाउ देखिए पहला, कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप अटैच्ड टू दैट कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो यहाँ पे आप लिखोगे द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ द अल्काइल ग्रुप। नाउ यहाँ पे आपके पास 3 अल्कोहल्स हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टेरिशरी अल्कोहल। एंड ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। आपको एक कंपाउंड दिया जाता है, आपको बताया जाता है बताइए क्या ये प्राइमरी अल्कोहल है, क्या ये सेकेंडरी अल्कोहल है, क्या ये टेरिशरी अल्कोहल है। एंड आपकी NCERT में भी ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे जो लास्ट पे हम करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके NCERT में दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को हम देखेंगे। नाउ देखिए प्राइमरी अल्कोहल हमारे पास क्या होता है? दैट अल्कोहल इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन एटम, यानी कि जो OH ग्रुप हमारा होगा वो प्राइमरी कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होगा, प्राइमरी कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होगा। अच्छा चलिए एक एग्जांपल अगेन आपको देते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन की। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपाउंड है कोई CH3 एंड यहाँ से मेरे पास क्या है CH2 एंड यहाँ से मेरे पास है लेट CH एंड यहाँ से मेरे पास है CH3 एंड यहाँ से मेरे पास है CH3। आप बताइए मुझे प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड टर्शियरी कार्बन हमारे पास क्या क्या है? अगर मैं नंबरिंग दूँ यहाँ पे, दिस इज, चलिए ABCD देते हैं, ABC और D यानी कि 4 हमारे पास हैं। बताइए जो A वाला कार्बन है ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी? क्लियरली आपको दिख रहा है ये जो कार्बन है, ये जो पहला कार्बन है ये एक ही कार्बन के साथ फर्दर लिंक्ड है, इनकी इस साइड ये एक ही कार्बन के साथ लिंक्ड है। सो ये हमारा 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी कार्बन। जो कार्बन नंबर B जिसको मैंने नाम दिया है ये आपको दिख रहा है, ये जो कार्बन है ये फर्दर इस साइड भी एक कार्बन के साथ लिंक्ड है एंड इस साइड भी एक कार्बन के साथ लिंक्ड है, यानी कि 2 फर्दर कार्बन के साथ लिंक्ड है। सो इट इज़ यहाँ पे 2 डिग्री यानी कि इट इज़ सेकेंडरी कार्बन। जो कार्बन नंबर C जिसको मैंने नाम दिया, ये देखिए एक तो इस कार्बन के साथ लिंक्ड है, दूसरा इस कार्बन एंड तीसरा इस कार्बन, यानी कि फर्दर 3 कार्बन के साथ लिंक्ड है। सो ये हमारा 3 डिग्री या फिर टर्शियरी कार्बन कहलाएगा। कार्बन नंबर D की अगर मैं बात करूं ये एक ही कार्बन के साथ लिंक्ड है, इट इज़ अगेन प्राइमरी कार्बन। समझ में आया होगा। नाउ प्राइमरी अल्कोहल, द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन एटम, द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन एटम हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देखिए एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए CH3 CH2 OH, देखिए CH3 CH2 OH। अगर मैं इसको खोलूँ यहाँ पे, यानी कि ये हमारा क्या है? प्राइमरी अल्कोहल यानी कि इथेनॉल। अगर मैं इसको खोलूँ यहाँ पे देखिए CH, पहले कार्बन इसको हमेशा बनाइएगा, 2 कार्बन हमारे पास एंड इस साइड OH, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन। नाउ आपको कार्बन के ऊपर ध्यान देना है। नाउ OH पे ध्यान दीजिए। पहले जो OH हमारा है ये उस कार्बन के साथ लिंक्ड है जो फर्दर एक ही कार्बन के साथ लिंक्ड है, यानी कि ये जो कार्बन है जिसको मैं ब्लैक से बनाऊंगा ये हमारे पास है प्राइमरी कार्बन,
ये हमारे पास क्या है 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि यहाँ से ये एक ही कार्बन के साथ लिंक्ड है इसलिए ये 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। एंड हमारा OH ग्रुप जो है वो प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच्ड है इसलिए ये प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। एंड इसका नाम जो हमारे पास है इट इज़ इथेनॉल। सो इथेनॉल, आपको यहाँ पे बस अभी नाम फिलहाल नहीं देना है, आपको पहचानना है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। सो ये हमारे पास क्या है प्राइमरी अल्कोहल, समझ में आया होगा। नाउ सेकेंडरी अल्कोहल में जो हमारे पास OH ग्रुप है इट इज़ अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन एटम, यानी कि जो OH ग्रुप हमारे पास है ये अटैच्ड है सेकेंडरी कार्बन एटम के साथ। एग्जाम्पल नीचे लिखिएगा, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, आप नीचे लिखिएगा, आप यहीं पे लिखिएगा ये वाली स्पेस में अपनी नोटबुक पे। देखिए समझाते हैं आपको सेकेंडरी कार्बन। देखिए, या फिर अगर आप ये इस ऐसे भी इसको याद रखो, ऐसे यहाँ पे लिखना, ऐसे CH2 एंड यहाँ से आपका OH, यहाँ से लिखना, ये वैलेंसी क्रिएट करना, या फिर बॉन्ड ऐसे ही रखना, यानी कि यहाँ से एक कार्बन होगा, यानी कि कार्बन जो होगा हमारे पास एक फर्दर कार्बन के साथ अटैच्ड होगा। इसमें हमारे पास क्या होगा, ऐसे CH, यहाँ से 2 कार्बन के लिए आप जगह रखोगे एंड यहाँ से आप OH बनाओगे। ये आपके पास क्या है, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस इज आपका प्राइमरी अल्कोहल। नाउ एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे CH, यहाँ से आपके पास OH, यहाँ पे क्या होगा CH3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नाउ यहाँ से CH3 कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, फॉर एग्जांपल ऐसे मैंने बनाया, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, ये आपने बनाया प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल क्यों है, ध्यान दीजिए, जो हमारे पास OH ग्रुप है ये उस कार्बन के साथ अटैच्ड है जो कि फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, यानी कि ये जो कार्बन हमारा है इट इज सेकेंडरी कार्बन, देयरफॉर अल्कोहल हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। या तो ऐसे आपको यही कंपाउंड दिया जाएगा, ऐसे ऐसे भी, बस इसकी शेप चेंज की जाएगी, दिस इज CH3, दिस इज CH3, ऐसे बनाया जाएगा। ये भी सेम ही कंपाउंड है, ये भी सेम ही कंपाउंड है, दिख रहा होगा आपको। या फिर इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, CH3, यहाँ से मैं रखूँगा CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, इट इज सेम कंपाउंड, अगेन आपको दिख रहा है। आपको बस OH ग्रुप के ऊपर ध्यान देना है, OH ग्रुप किस कार्बन के साथ अटैच्ड है, OH ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैच्ड है जो कि फर्दर 2 कार्बन के साथ लिंक्ड है यहाँ पे, यानी कि इट इज सेकेंडरी। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बताइए सेम कंपाउंड है कि नहीं। हाँ भाई साहब, OH ग्रुप हमारा जो है वो उस कार्बन के साथ अटैच्ड है जो कि फर्दर 2 ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, सो इट इज सेकेंडरी कार्बन एंड अल्कोहल हमारा सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। नाउ टर्शियरी अल्कोहल, दी OH ग्रुप इज अटैच्ड टू टर्शियरी कार्बन एटम, यानी कि जो हमारा OH ग्रुप होगा ये अटैच्ड होगा किसके साथ, टर्शियरी कार्बन एटम के साथ। नाउ टर्शियरी कार्बन, अभी मैंने आपको बोला, बताइए टर्शियरी कार्बन क्या होगा, वो कार्बन जो कि 3 फर्दर कार्बन के साथ लिंक्ड होगा, ये हमारा टर्शियरी कार्बन कहलाएगा। सो बनाते हैं टर्शियरी कार्बन को, 1 2 3 कार्बन के साथ लिंक्ड होगा। यहाँ से लेट CH3, यहाँ से CH3, देयरफॉर यहाँ पे हमारा OH ग्रुप होगा, ये हो गया हमारा टर्शियरी अल्कोहल, दिस इज टर्शियरी अल्कोहल या फिर 3 डिग्री अल्कोहल। समझ में आया होगा। दीज आर द एग्जाम्पल्स जो आप लिखोगे, या फिर आप इसको ऐसे भी याद रखोगे, 1 2 3, यहाँ से OH, ये आपका टर्शियरी अल्कोहल है। समझ में आया होगा कैसे आप पहचानोगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स को। ये तो हो गया पहला, कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप जो कि किसके साथ लिंक्ड है, उस कार्बन के साथ जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। नाउ अगर आप इनमें देखोगे, अगेन आपको कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं दिखा। सो जो कार्बन हमारे पास हैं, इन सभी में जो कार्बन हमारे पास हैं दे आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस को देखते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस हैं। क्लासीफाई दी कंपाउंड्स एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। बताइए, आपके लिए क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, अगर आपने सीखा ध्यान दीजिए। OH ग्रुप के ऊपर, OH ग्रुप हमारे पास उस कार्बन के साथ अटैच्ड है जो कि फर्दर एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है। आपको OH ग्रुप देखना है किसके कार्बन के साथ है, एंड वो कार्बन देखना है कितने कार्बन के साथ है, एक ही कार्बन के साथ है, सो इट इज़ बेसिकली 1 डिग्री अल्कोहल या फिर प्राइमरी अल्कोहल। दूसरे पे ध्यान दीजिए, जो OH ग्रुप हमारे पास है ये
उस कार्बन के साथ अटैच्ड है जो कि फर्दर एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, इट इज़ अगेन 1 डिग्री अल्कोहल। नाउ अगर आप देखोगे थर्ड पार्ट को, अगेन OH ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैच्ड है जो कि एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, इट इज़ अगेन प्राइमरी अल्कोहल। नाउ यहाँ पे आइए, अगर आप गौर से देखोगे OH ग्रुप जो हमारे पास है ये उस कार्बन के साथ अटैच्ड है जो कि फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड है। एक तो इस साइड भी अटैच्ड है, दूसरा इस साइड में भी अटैच्ड है, ये कार्बन समझ में आया होगा। सो इट इज़ आपका सेकेंडरी अल्कोहल, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल। नाउ इस अल्कोहल को देखिए, ये जो OH ग्रुप आपका है ये उस कार्बन के साथ लिंक्ड है जो कि यहाँ से भी लिंक्ड है, यहाँ से भी फर्दर लिंक्ड है। इसके लिए मैं अलग कलर शो करूँगा, यहाँ से लिंक्ड है, लेट मी चेंज द कलर, लेट मी चेंज द कलर, अच्छा ये यूज कर, यहाँ से भी लिंक्ड है, यहाँ से भी लिंक्ड है, 2 के साथ लिंक्ड है। सो इट इज़ बेसिकली सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पे ए के साथ लिंक्ड है, कलर पेन्स यूज़ करना है अगर आपको कहीं पे भी डाउट आए, यहाँ से लिंक्ड, यहाँ से लिंक्ड। नाउ सो इट इज़ सेकेंडरी अल्कोहल आपका। एंड अगर आप लास्ट वन को देखोगे यहाँ पे पार्ट 6, यहाँ पे देखिए OH ग्रुप को देखिए, OH ग्रुप यहाँ पे, एंड बताइए OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ लिंक्ड है, यहाँ पे एक कार्बन के साथ लिंक्ड है, दूसरे के साथ लिंक्ड है, तीसरे, यानी कि ये टर्शरी अल्कोहल होगा आपका। ऐसे आपने इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे किया। सो पहला पार्ट 1 डिग्री, दूसरा भी 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर चौथा पार्ट हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, पांचवा भी हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, एंड छठा हमारा टर्शरी अल्कोहल। समझ में आ रहा होगा। वापस आएंगे। सो कंपाउंड्स कंटेनिंग, यहाँ पे OH ग्रुप अटैच्ड टू दैट कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो अभी हमने खाली 3 देखे, ऑलरेडी मैंने आपको बोला इसमें 5 क्लासिफिकेशन हमारे पास हैं, एलाइलिक बेंजाइलिक भी। नाउ आएंगे हम एलाइलिक एंड बेंजाइलिक की ओर। नाउ एलाइलिक अल्कोहल्स, एलाइलिक अल्कोहल्स की अगर मैं बात करूँ, जो एलाइलिक अल्कोहल्स हमारे पास होते हैं इनमें अगेन सेम डेफिनेशन बट थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पे OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, बट यहाँ पे ध्यान दीजिए एडजेसेंट टू ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि वो जो कार्बन हमारे पास होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये एडजेसेंट किसके होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, देखिए कंपाउंड में बनाता हूँ CH2, यहाँ से हमारा OH, यानी कि OH ग्रुप उस CH2 ग्रुप के साथ अटैच्ड है जिसके एडजेसेंट में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जिसके एडजेसेंट में यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। सो ये आपका एलाइलिक अल्कोहल है, ये आपका एलाइलिक अल्कोहल है। अगर आप गौर से देखोगे ये कार्बन जो हमारे पास है इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। समझाया मैंने, स्टार्टिंग मैंने आपको एग्जांपल दी हाइब्रिडाइजेशन की, यानी कि ये कार्बन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से गिरा हुआ है। सो इट इज़ बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बट अगर आप इस कार्बन को देखोगे इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3। सो OH ग्रुप जो है इट इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विच इज एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि ये sp3 जो है इट इज एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये हमारे पास होता है एलाइलिक अल्कोहल। ये हमारे पास क्या होता है, एलाइलिक अल्कोहल। एंड ये किस टाइप का एलाइलिक अल्कोहल है, इट इज़ प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल, क्योंकि जो हमारे पास OH ग्रुप है ये उस कार्बन के साथ लिंक्ड है जो कि फर्दर एक ही कार्बन के साथ लिंक्ड है, इट इज़ प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल। अच्छा एक और एग्जांपल आपको देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऐसे कंपाउंड होगा COH, लेट वेट ए सेकंड, CH लिखूंगा यहाँ पे मैं, एंड यहाँ से OH, यहाँ से मैं लिखूंगा, वेट ए सेकंड, लेट CH3, यहाँ से अगर हम डबल बॉन्ड बनाएंगे 2 3, सो एक हटा यहाँ पे, वेट ये नहीं आएगा, फिर वेट ए सेकंड, अगर मैं पहले डबल बॉन्ड बनाऊँ फिर यहाँ से CH2, अच्छा 2 3 4, एंड यहाँ से हमारा ब्रांच हो सकता है, यहाँ से हमारा क्या हो सकता है, ब्रांच हो सकता है। सो यानी कि ब्रांचिंग हमारे पास हो सकती है। सो अगर आप देखोगे ये जो OH ग्रुप हमारे पास है उस कार्बन के साथ, वेट ए सेकंड, नए से बनाते हैं कंपाउंड को,
ये हमारे पास है CHOH, यहाँ से सिंगल बॉन्ड, हाँ अब आएगा ठीक। यहाँ से मैं बनाऊंगा CH डबल बॉन्ड CH2 एंड लेट, यहाँ से मैं कुछ बनाऊंगा कोई भी ग्रुप, लेट मैं बनाऊंगा मिथाइल ग्रुप या फिर कुछ भी इथाइल वगैरह, जो आपकी मर्जी हो। नाउ अगर आप वैलेंसी को देखोगे 1 2 3 4 बिल्कुल अब फिट हो गई। नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे जो OH ग्रुप हमारे पास है ये उस कार्बन के साथ अटैचड है, पहले ध्यान दीजिए डबल बॉन्ड के ऊपर, उस कार्बन के साथ अटैचड है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है एंड उसके एडजेसेंट में आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है, उसके एडजेसेंट में आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है, देयरफॉर इट इज़ एलाइलिक, हमारे पास एलाइलिक। बट एट द सेम टाइम अगर आप जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हमारे पास है, अगर आप इसको देखोगे इट इज़ फर्दर लिंक्ड टू फर्दर 2 कार्बन, सो इट इज़ सेकेंडरी अल्कोहल, इट इज़ सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल। आप बोलोगे इट इज़ सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल एंड ये हमारे पास क्या था सेकेंडरी, ये हमारे पास था प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल। समझ में आया होगा, प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल, सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल हमारे पास क्या होता है। सो इसी हिसाब से हमारे पास टर्शियरी एलाइलिक अल्कोहल भी हो सकता है, एक ही C होगा, यहाँ से हमारा CH3, लेट यहाँ से CH3, यहाँ से हमारे पास क्या होगा CH, यहाँ से हमारे पास CH2। नाउ अगर आप देखोगे OH ग्रुप को, OH ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैचड है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, खुद ये कार्बन जो कि खुद sp3 हाइब्रिडाइज्ड है एंड इसके एडजेसेंट में आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है, सो इट इज़ एलाइलिक। ये तो एलाइलिक है बट आप बताइए किस टाइप का एलाइलिक है, सेकेंडरी प्राइमरी टर्शियरी। सो अगर आप इस कार्बन को देखोगे यहाँ से भी लिंकड, यहाँ से भी लिंकड, यहाँ से भी, सो 3 साइड से कार्बन के साथ लिंकड है, इट इज़ टर्शियरी एलाइलिक अल्कोहल। सो ऐसे आप क्लासीफाई करते हो। ये तो आपको आया समझ, एलाइलिक अल्कोहल समझ में आया होगा। आप लेक्चर को 2 बार भी देख सकते हो एंड अगर कहीं पे डाउट आए आप मुझे टेलीग्राम भी कर सकते हो। नाउ बेंजाइलिक अल्कोहल नंबर 5, इसी क्लासिफिकेशन में ध्यान दीजिए, क्लासिफिकेशन के ऊपर पहले हमने देखा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर एलाइलिक, फिर बेंजाइलिक। नाउ बेंजाइलिक की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सिंपली एक रिंग होगी, बेंजीन रिंग होगी। सो अल्कोहल कैन बी, जो OH ग्रुप हमारे पास उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ लिंक्ड होगा जिसके एडजेसेंट में आपको एरोमेटिक रिंग मिलेगी। क्या मिलेगी? सिंपली एरोमेटिक रिंग। ये हमारे पास होते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या हमारे पास होते हैं? बेंजाइलिक अल्कोहल। फॉर एग्जांपल ऐसे हमारे पास है बेंजाइलिक अल्कोहल, ये हमारे पास है, लेट बनाते हैं ऐसे, दिस इज CH2, दिस इज OH, ये हमारे पास है बेंजाइलिक अल्कोहल कहलाएगा एंड दिस इज बेसिकली प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल। अच्छा, ऐसे अगेन मैं एक और को बनाता हूँ, दिस इज, अगर वहाँ पे CH था, यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH, यहाँ से कुछ हो सकता है, लेट CH3। ये हमारे पास अगेन बेंजाइलिक अल्कोहल है, बट कौन सा? सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल। दिस इज प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल एंड सेम टर्शरी भी हो सकता है। सो एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल्स में भी प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शरी हो सकते हैं। सो ऐसे आपको ध्यान में रखना है, बेंजाइलिक क्या है, एलाइलिक क्या है। आई थिंक एलाइलिक से ही आपको बेंजाइलिक भी समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। यानी कि जो OH ग्रुप हमारे पास है उस कार्बन के साथ लिंक्ड है जो कि फर्दर एक बेंजीन रिंग के साथ लिंक्ड है। OH ग्रुप उस कार्बन के साथ लिंक्ड है जो कि खुद फर्दर एक बेंजीन या फिर जिसके एडजेसेंट में एक बेंजीन रिंग है। नाउ लास्ट वन, कंपाउंड्स कंटेनिंग OH बॉन्ड या फिर OH ग्रुप अटैच्ड टू दैट कार्बन विच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे देखिए अगेन वापस में आता हूँ, ये तो पहली की हमने ख़त्म, यानी कि किसका पहला ब्रांच? मोनोहाइड्रिक का। अब मोनोहाइड्रिक का दूसरा ब्रांच हम देखेंगे जहाँ पे विनाइल लिक अल्कोहल या फिर फिनॉल वगैरह आपको मिलेगा। इसमें क्या है का जो हमारे पास कंपाउंड होगा, इसमें जो OH ग्रुप होगा वो उस कार्बन के साथ अटैचड होगा जो कि खुद sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। नाउ कंपाउंड्स कंटेनिंग क्या? OH ग्रुप अटैच्ड टू दैट कार्बन विच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो आप डेफिनेशन लिखोगे, द OH ग्रुप इज अटैच्ड डायरेक्टली टू ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि जो sp2 हमारे पास होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में हमारे पास क्या होता है? डबल बॉन्ड। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो जहाँ पे आपके पास जो OH ग्रुप होगा वो डायरेक्टली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ लिंक्ड होगा या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ लिंक्ड होगा, जिसको हम विनाइल कार्बन या फिर एराइल कार्बन भी बोल सकते हैं इन केस ऑफ रिंग। सो इन अल्कोहल्स को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? विनाइलिक अल्कोहल्स। क्या हम बोलते हैं? विनाइलिक अल्कोहल्स। फॉर एग्जांपल
एक विनाइल अल्कोहल हम बनाते हैं यहाँ पे CH3, यहाँ से सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से डबल बॉन्ड CHOH। बताइए क्या ये एलाइलिक है या फिर विनाइलिक? अच्छे से ध्यान दीजिए। एलाइलिक, अगर हमारे पास एलाइलिक होता देन भाई साहब हमारे पास क्या होता, ऐसे CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2, ये हमारा एलाइलिक होता। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। एलाइलिक क्योंकि OH ग्रुप उस कार्बन के साथ लिंक्ड है जो कि खुद sp3 है एंड उसके एडजेसेंट में डबल बॉन्ड है। ये हमारे पास क्या है, एलाइलिक, एलाइलिक। एंड अगर आप इसको देखोगे इट इज़ विनाइलिक क्योंकि OH ग्रुप उस कार्बन के साथ लिंक्ड है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, या तो क्योंकि sp2 क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है, या तो सीधा आप बोल सकते हो जो OH ग्रुप हमारे पास है उस कार्बन के साथ लिंक्ड है जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से गिरा हुआ है। सो इट इज़ विनाइलिक अल्कोहल। सो ये विनाइलिक अल्कोहल आपका, एंड ये जो मैंने नीचे बनाया इट इज़ एलाइलिक अल्कोहल। समझ में आया होगा, इसको मैं रब करूँगा एलाइलिक को। सो ये आपका विनाइलिक अल्कोहल। एंड सिमिलरली यहाँ पे आपकी क्लासिफिकेशन किन की है, फिनॉल्स की। फिनॉल्स में सेम यानी कि इसी क्लासिफिकेशन में आएगा जहाँ पे आपके पास जो OH ग्रुप होगा उस कार्बन के साथ लिंक्ड होगा जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा या फिर सिंपली रिंग के साथ अटैच्ड होगा। इट मे बी मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक या फिर ट्राईहाइड्रिक। सो मोनोहाइड्रिक की अगर मैं बात करूँ इट इज़ सिंपली फिनॉल। फिनॉल की अगर आप बात करोगे ऐसे आपका OH, देखिए OH ग्रुप डायरेक्टली उस कार्बन के साथ लिंक्ड है जो कि एराइलिक ग्रुप का पार्ट है या फिर रिंग, बेंजीन रिंग का पार्ट है या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है यहाँ पे। सो ऐसे आपके पास है मोनोहाइड्रिक फिनॉल। एंड सिमिलरली आपके पास डाईहाइड्रिक फिनॉल भी हो सकता है। आपके पास फिनॉल जो है वो डाईहाइड्रिक भी हो सकता है, आपके पास ट्राईहाइड्रिक फिनॉल भी हो सकता है इजीली। अब आप समझ गए हो। सो दिस वाज बेसिकली दी क्लासिफिकेशन किन की, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की। एंड होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपके बोर्ड से जनरली यहाँ पे 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 मार्क या फिर 2 मार्क क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। एंड बताइए, ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द होमोलॉग सीरीज ऑफ अल्केनॉल्स। ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला अल्केनॉल, सो इट इज़ CnH2n+2O, और इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं CnH2n+1, एंड यहाँ से आप लिखते हो OH। चाहे आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ऑप्शन ए, दीज आर बोथ सेम। ग्लाइसरॉल इज एन अल्कोहल विच कैन बी क्लासिफाइड एज, ऑलरेडी हमने देखा ट्राईहाइड्रिक। एंड ये जो क्वेश्चन हैं इनको भी हमने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। एंड इसका दूसरा पार्ट, आइडेंटिफाई दी एलाइलिक अल्कोहल्स। इसी क्वेश्चन में आप किन को आइडेंटिफाई करिए, एलाइलिक अल्कोहल्स को। इसी क्वेश्चन में आप यानी कि जो 6 पार्ट्स आपके दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में, इसी में आपको एलाइलिक अल्कोहल्स को भी आइडेंटिफाई करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में दिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी या फिर 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन भी। एलाइलिक को आप आइडेंटिफाई करिए। एलाइलिक अभी हमने देखा, क्या देखा, OH ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैच्ड होगा जिसके एडजेसेंट में डबल बॉन्ड होगा। सो पहला एलाइलिक नहीं है, ये OH ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैच्ड है जो कि खुद sp3 है एंड जिसके एडजेसेंट में डबल बॉन्ड होगा। सो इट इज़ एलाइलिक। ये आपका एलाइलिक है। क्या ये एलाइलिक है? नहीं। अच्छा, क्या ये एलाइलिक है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग को आपको काउंट नहीं करना है, उसका डबल बॉन्ड आपको काउंट नहीं करना है। दिस इज अगेन नॉट एलाइलिक। एंड अगर आप लास्ट को देखोगे, OH ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैच्ड है जो कि फर्दर ए कार्बन, या तो खुद sp3 है ये कार्बन, ये वाला कार्बन, एंड ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये इसके एडजेसेंट में डबल बॉन्ड है। सो इट इज़ एलाइलिक। सो 2 ही आपके यहाँ पे एलाइलिक हैं, एक तो पार्ट 2 एंड पार्ट 6 आपका। एंड आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आप लेक्चर को 2 बार 3 बार जितनी दफ़ा आपको मर्जी है उतनी दफ़ा आप लेक्चर को देख सकते हो। वेरी इजी मैं कहूँगा ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर किनका, अल्कोहल्स का। देन हम बढ़ेंगे प्रेपरेशन की ओर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से आपके ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, प्रेपरेशन एंड रिएक्शंस आपकी। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।